हेलो एवरीवन, मैं आपकी कॉमर्स टीचर सोनम पटेल। मैं आपको समझा रही हूँ आपका चैप्टर नंबर 12। और चैप्टर में हमने अभी तक व्यापार का आशय, फुटकर व्यापारी से आशय और उसके जो परिभाषाएं थी और उसका अर्थ था, अभी तक वो हमने पहली वीडियो में वो समझा है। और आज हम आपको समझा रहे हैं फुटकर व्यापारी के क्या क्या कार्य होते हैं। तो देखिए, फुटकर व्यापारी के कार्य यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अंतिम उपभोक्ताओं को माल बेचना। यह क्या करता है कि यह थोक व्यापारियों को से तो माल तो एकत्र करके उसे उपभोक्ताओं को उनकी रुचि के अकॉर्डिंग क्या करता है, उनको सेल कर देता है। उनके माल के संबंध में उनको जानकारी भी प्रदान करता है। और क्या होता है, कभी कभी ये ग्राहक के घर तक भी उनका माल पहुंचा देता है, यानी कि आपने जैसे होम डिलीवरी के बारे में सुना हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं आपके सेकंड पॉइंट की तरफ। थोक व्यापारी एवं उपभोक्ताओं के मध्य कड़ी। ये पॉइंट आपका पहले भी आ चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यह थोक व्यापारी और उपभोक्ता दोनों की क्या करता है, मध्य कड़ी का कार्य करता है। ऐसे ही आपका थर्ड पॉइंट है मांग का अनुमान। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी मार्केट में जो मांग होती है, यानी कि डिमांड होती है, ये उसके अकॉर्डिंग काम करता है, उसके अकॉर्डिंग अपना ये सामान परचेज करते हैं। जैसे यह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की मांग का अनुमान लगाने के बाद ही माल का क्या करते हैं, क्रय करते हैं। यानी कि पहले देखते हैं कि माल की क्वालिटी वगैरह क्या है, या उसके अनुसार ही ये माल का क्रय करते हैं। फोर्थ है आपका जोखिम वहन करना। जब तक समस्त वस्तुएं ना बिक जाएं, यह उनके बारे में जोखिम सहन करता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है उत्पाद को श्रेणीबद्ध करना। यह उत्पादकों एवं थोक व्यापारियों से प्राप्त श्रेणीहीन वस्तुओं को श्रेणीबद्ध करने का कार्य भी करते हैं तथा ग्राहकों को क्या करते हैं, नवीनतम वस्तुएं भी उपलब्ध कराते हैं। और इसी तरीके से आपका है सूचनाओं का विश्लेषण करना। तो ये क्या करते हैं, आपका 6 पॉइंट है कि यह बाजार संबंधी सूचनाएं एकत्र करके उनका विश्लेषण भी करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। माल का संग्रह करते हैं। ठीक है, यह स्थानीय मांग के अनुसार भी थोक व्यापारी से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उनका स्टॉक भी रखते हैं। ठीक, और आपका 8 पॉइंट है वस्तुओं का चयन की सुविधा। यह दुकान में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखते हैं ताकि उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार क्या करे, माल का चयन कर ले। फिर है आपका 9 पॉइंट थोक व्यापारी को सूचनाओं का प्रेषण करना। ठीक है, तो यह क्या करते हैं कि ये उपभोक्ता जो होते हैं हमारे ग्राहक, तो उनकी मांग में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है, जैसे काफ़ी प्रोडक्ट्स में काफ़ी दिन पे दिन हमारी काफ़ी डिफरेंट तरीके के हमारे प्रोडक्ट आते हैं, तो उसकी भी जानकारी ये देते हैं। तो थोक व्यापारी के माध्यम से ही उत्पादकों को अवगत कराते हैं ताकि ग्राहकों की रुचि के अनुसार ही ये माल का उत्पादन या निर्माण कर सके। ऐसे ही आपका 10 पॉइंट है ग्राहकों की साख सुविधा। यह उपभोक्ताओं को उधार माल का भी विक्रय करते हैं। ठीक है, अब ये आपकी देखिए फुटकर व्यापारी की सेवाएं हैं। जो फुटकर व्यापारी उत्पादक थोक व्यापारी व उपभोक्ताओं के प्रति महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करते हैं। तो ये सेवा कैसी है, देखिए फर्स्ट है आपका उत्पादकों व थोक व्यापारी के प्रति सेवा। ठीक, तो यहाँ पर फुटकर व्यापारी उत्पादकों व थोक व्यापारी के प्रति ये सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे पहला पॉइंट है उपभोक्ताओं की रुचि व मांग के अनुसार सामयिक सूचना देना। जैसा अभी आपने पहले पढ़ा था, सेम ये वही है कि मार्केट में क्या चल रहा है, नया नया फैशन बदलता है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं अलग अलग तरह के, तो उनके बारे में ये जो सूचना भी देते हैं। और माल को विक्रय का प्रबंध करना। तो फुटकर व्यापारी ही थोक व्यापारियों से माल के विक्रय का प्रभावशाली प्रबंध करते हैं, क्योंकि थोक व्यापारी के लिए संभव नहीं होता, वह उपभोक्ताओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल का विक्रय करते हैं। अब देखते हैं आगे के पॉइंट्स। फोर्थ पॉइंट है उपभोक्ताओं से संपर्क स्थापित करते हैं, उनकी आवश्यकताओं जो भी होती है उससे मुक्ति दिलाते हैं। 5 पॉइंट है आंकड़ों का एकत्रीकरण करना। ये आपको पहले भी आपको समझा दिया है पॉइंट, ये सेम वही पॉइंट है कि आंकड़े इकट्ठे करते हैं उनका। और नए माल का प्रचार भी ये फुटकर व्यापारी करते हैं। वितरण लागत में कमी, देखिए वाले पॉइंट, उत्पादक या थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को उपभोक्ताओं की अपेक्षा अधिक मात्रा में माल बेचते हैं, इससे वितरण लागत में भी कमी आ जाती है। अब है आपका उपभोक्ताओं के प्रति क्या क्या सेवाएं होती हैं, तो देखते हैं। तो ग्राहकों को आवश्यकता के अनुसार उनका माल का विक्रय करना। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है आपका साख सुविधा भी प्रदान करना। जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा था कि फुटकर व्यापारी अपने ग्राहकों को उधार भी विक्रय की सुविधा भी प्रदान करते हैं, और जो आवश्यकता उसकी होती है उसी अकॉर्डिंग उनकी माल को देते हैं उनकी सुविधा के अनुसार। देखते हैं थर्ड पॉइंट, माल की सुविधा देना। फुटकर व्यापारी अपने ग्राहकों को माल पसंद न आने की दशा में उसको क्या कर लेते हैं, वापस भी कर लेते हैं।
ताज़ी वस्तुएं प्रदान करना। जो फ्रेश माल होता है ये देखिए वही उपलब्ध कराते हैं, ठीक है, कि ताकि उनके ग्राहक बने रहें और आवश्यकता के अनुसार माल का क्रय भी हो जाए। और पाँचवा है आपका निःशुल्क परामर्श देना, कि उनको अपने ग्राहकों को देखिए सेटिस्फाई करते हैं, निःशुल्क परामर्श भी देते हैं। जैसे प्राय फुटकर व्यापारी के ग्राहक से व्यक्तिगत संबंध भी स्थापित हो जाते हैं, अतः वस्तुओं के क्रय या उपयोगिता आदि के संबंध में वह उचित परामर्श भी निःशुल्क देता है। माल को घर पहुंचाना, ये हमने आपको पहले ही बताया कि जो माल होता है उसकी होम डिलीवरी करते हैं। तो मुफ्त मरम्मत की सुविधा, आपने देखा होगा काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं उनकी मुफ्त मरम्मत की सुविधा होती है। देखिए कि फुटकर व्यापारी अपने ग्राहकों को कभी कभी माल की मुफ्त मरम्मत की भी सुविधा प्रदान करते हैं। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एक ही स्थान पर सुलभ होना, अब ये क्या करते हैं कि जो विभिन्न तरह की जो वस्तुएं होती हैं उनको एक ही स्थान पर एकत्र करते हैं, अतः वे विभिन्न स्रोतों से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रह भी कर लेते हैं, ताकि उपभोक्ताओं को समस्त वस्तुएं एक ही स्थान पर मिल जाएं, वो इधर उधर ना जाएं और उनकी अपनी जो भी हमारे ग्राहक होते हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं और एक ही स्थान पर सारा सामान उपलब्ध कराते हैं। ठगे जाने का भय नहीं, इसमें देखिए फुटकर व्यापारी का संबंध ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत एवं स्थायी होने के कारण वह उनको कभी भी ठगने का प्रयास नहीं करता, ठीक है। तो विश्वास के कारण ही उपभोक्ता बिना मोल भाव के उनसे माल खरीद लेते हैं। मौसम के अनुकूल माल का संग्रह करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कपड़े का जो दुकानदार है जाड़ों में जो गर्म कपड़े बिकते हैं और सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में हमारे गर्म कपड़े बिकते हैं और गर्मियों में हमारे सूती यानी कि कॉटन के ठंडे वस्त्र हमारे बिक्री करते हैं इसी अकॉर्डिंग। तो देखिए आपका 11 पॉइंट है, उपभोक्ताओं के निकट पहुँच होती है, इनकी मांग के अनुसार भी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, ग्राहक की चुनाव की भी सुविधा देते हैं और ग्राहकों को ज्ञान में भी वृद्धि कराते हैं। तो ये सारे आपके पॉइंट हैं, इनमें किसी में आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, ये आपका चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ओके।